दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पे। मैं रोहित आप सभी के साथ। और देखिए मार्केट में काफ़ी अच्छा पैसा बनते हुए दिखाई दे रहा है। जो कल मैं लॉजिक बता के गया था आप सभी को, उसमें भी काफ़ी अच्छा देखिए पैसा हमको देखने को मिला। और देखिए हम बात करने वाले हैं कि कल कैसी ओपनिंग आपको देखने को मिलने वाली है और कहाँ पे बाइंग या कहाँ पे सेलिंग करना चाहिए बैंक निफ्टी के अंदर। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो देखिए मैंने आपको बिल्कुल क्लियर मैंने आपको बताया था कि मार्केट में देखिए जो ऊपर की साइड का हमको रेजिस्टेंस देखने को मिलता है वो इस जगह 35,500 के समथिंग का देखिए रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। अगर 35,500 के ऊपर जाता है तो वहाँ पे आपको सिर्फ 100 पॉइंटों के आसपास की तेज़ी ही देखने को मिलेगी, उससे ज़्यादा तेज़ी नहीं देखने को मिलेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए ये एक साइकोलॉजी लेवल होता है ऊपर की साइड। और अगर आप देखोगे तो मार्केट के शुरुआत में ही अगर आप देखोगे तो पहले अटेम्प्ट इसने किया, दूसरा अटेम्प्ट किया और तीसरा अटेम्प्ट किया। यानी अगर आप मार्केट को देखोगे तो ऊपर देखिए जाने की 2 बार कोशिश या 3 बार कोशिश की, लेकिन ऊपर नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे जो मैंने आपको बताया था कि भाई इस जगह देखिए जो सीई बाइंग करने वाले लोग हैं उन लोगों ने देखिए कहीं ना कहीं नीचे के लेवल पे सीई बाइंग किया था और ऊपर के लेवल पे देखिए कहीं ना कहीं वो इस जगह प्रॉफिट बुकिंग करते हुए दिखाई दे रहे थे। मैंने एक चीज़ और आपसे बोला था कि देखिए एफआईएस की काफ़ी अच्छी खरीदारी हमको देखने को मिली, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए मार्केट में एक ऊपर के लेवल से यहाँ पे देखिए करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। और जैसे ही मार्केट देखिए इस जगह जो नीचे की साइड जो मैंने आपको लेवल बताया था कि मार्केट अगर इसके नीचे जाता है जैसे कि 35,400 के नीचे जाता है तो इसमें एक अच्छी खासी सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है। अब देखिए आप मुझे वीडियो के कमेंट में बताइए कि ये चीज़ मैंने आपसे बोला था कि नहीं बोला था। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट में एक अच्छी खासी सेलिंग हमको ऊपर के लेवल से देखने को मिली, जो कि कहीं ना कहीं देखिए अगर मैं बात करूं तो 600 पॉइंटों के आसपास की सेलिंग हमको देखने को मिली। और इसने देखिए जो लो मारा इस जगह देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा 34,800 के समथिंग का लो मारा। तो यानी अगर आप देखोगे तो ऊपर के लेवल से काफ़ी अच्छा पैसा हमको बनता हुआ दिखाई दिया। और जो मैंने आपको बोला भी था कि भाई ऊपर के लेवल पे हम इस जगह देखिए बिल्कुल पीई बाइंग करेंगे। आप मुझे वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइए कि भाई जो मैंने बात बोला था आपसे कि नहीं बोला था, कि कल के दिन आपको कैसे काम करना चाहिए। तो उसके लिए देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा कि मार्केट में अगर आप देखो तो आज के दिन आपको क्या दिखाई दिया है कि मार्केट में ऊपर के लेवल से सेलिंग देखने को मिला, लेकिन अब जो नई सेलिंग आपको देखने को मिलेगी वो कहीं ना कहीं देखिए इस लेवल के नीचे देखने को मिलेगी। जो कि इस जगह मैं लिखना चाहूँगा देखिए अगर ये 34,800 के नीचे जाता है तो आपको नई सेलिंग इस जगह को देखने को मिल सकती है। और मार्केट कहीं ना कहीं देखिए अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं देखिए इस जगह 300 से लेके आपको 400 पॉइंटों के आसपास की और ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। तो इसको हम समझ लेते हैं। देखिए इसको हमको कैसे ट्रेडिंग करना है जी हमको मैं आपको बता देता हूँ। जी ट्रेडिंग हम करेंगे देखिए इस जगह जो आपका देखिए मार्केट 9 बज के लेके इस जगह 15 मिनट से लेके अगर मैं बात करूँ 3 बज के 30 मिनट, इस समय में देखिए मार्केट कभी भी, मैंने आपसे क्या बोला, मार्केट कभी भी देखिए इस लेवल को नीचे की साइड क्रॉस करता है, जो कि मैंने आपको बताया 34,800 के लेवल को क्रॉस करता है। तो इस जगह हम क्या बाइंग करेंगे, हम इस जगह देखिए पीई बाइंग करेंगे, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया। और पीई हम बाइंग करेंगे तो इसमें जो हमको देखिए पॉइंट हमको देखने को मिलेंगे 300 से 400 पॉइंट हमको देखने को मिलेंगे। यानी अगर हम टारगेट इस जगह निकालने की कोशिश करें तो सबसे पहले कि टारगेट में आपको बता देता हूँ। इसमें एक और कंडीशन हम लेंगे कि मार्केट देखिए कुछ समय यहाँ पे कंसोलिडेट करना चाहिए, कुछ समय रुकना चाहिए यहाँ पे और फिर उसके बाद एक ब्रेकडाउन देना चाहिए। तो एक अच्छी खासी देखिए इस जगह हमको गिरावट देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए 34,800 के नीचे हम देखिए इस जगह पीई बाइंग करेंगे, जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है। पहला टारगेट हमको इस जगह देखने को मिलेगा 34,700 के समथिंग का। दूसरा टारगेट हमको देखने को मिलेगा 34,500 के समथिंग का। और लास्ट टारगेट की अगर मैं बात करूँ तो इस जगह लास्ट टारगेट आपको देखने को मिलेगा, जो कि मैं आपको इस जगह दिखाना चाहूँगा। लास्ट टारगेट आपको देखने को मिलेगा 34,400 के समथिंग का। यानी टोटल जो टारगेट हमको देखने को मिलेंगे वो इस जगह देखिए आपको इस जगह 400 पॉइंटों के आसपास के टारगेट देखने को मिलेंगे। इस जगह देखिए हम क्या करेंगे, जो 34,400 वाला जो लेवल है इस पर मैं रिव्यू करूंगा, जो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा। रिव्यू में देखिए हम ये देखेंगे कि ये 34,400 के नीचे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर ये 34,400 के नीचे भी चला जाता है तो फिर जो आपके टारगेट देखने को मिलेंगे वो 600 पॉइंटों के आपको देखने को मिलेंगे। यानी अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पे देखिए रिस्क काफ़ी कम लिया है और रिवॉर्ड काफ़ी ज़्यादा लेने की कोशिश की है।
देखिए अब मैंने आप सभी के सामने इस जगह 15 मिनट का चार्ट ओपन किया है। देखिए जैसे बात करते हैं इस जगह की मार्केट अगर देखिए तेजी के साथ ओपन हो जाता है, अगर हम मानते हैं कि भाई मार्केट में तेजी के साथ ओपनिंग हो जाती है तो उस जगह हमको कैसे काम करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ मैं बिल्कुल समझाना चाहूँगा कि अगर आप मार्केट देखिए तेजी के साथ ओपन होता भी है तो आपको ऊपर के लेवल पर देखिए फंसना नहीं है। यानी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए एक मैं लेवल लगाना चाहूँगा इस जगह। देखिए आपको जो दिखाई दे रहा है जो ऊपर का लेवल देखिए मैंने आपको लगाया, ऊपर के लेवल पे देखिए अब आपको बिल्कुल नहीं फंसना है। ठीक है जी, आप बिल्कुल ध्यान में रखिए क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे देखिए एक रेजिस्टेंस आपको जो पॉइंट दिखाई दे रहा है, मार्केट देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट देखिए इस जगह आपको मिलता है जो कि 35,500 के समथिंग देखिए अगर मार्केट मिलता भी है तो उस जगह भी हम देखिए इस जगह क्या करेंगे, उस जगह भी देखिए हम इस जगह पीई बाइंग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इंट्राडे में कंडीशन हमारा ये है कि भाई इस जगह जो 35,500 के उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, उसके आसपास ही अगर ये रहता है और नीचे की साइड अगर ये जाता है तो यहाँ पे हमको फिर से देखिए ऊपर की साइड पीई बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। एक कंडीशन मैंने आपको बता दिया है कि एक तो हम इसके नीचे बाइंग कर सकते हैं, अगर मार्केट ऊपर भी ओपन होता है तो हम वहाँ पर भी पीई बाइंग करने की कोशिश करेंगे। देखिए मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि वीडियो को इस जगह अगर आप देखोगे तो अगर मार्केट आपका देखिए 35,500 के समथिंग मिलता है तो इस जगह भी हम क्या करेंगे, पीई बाइंग करेंगे। ठीक है, इस जगह भी हम पीई बाइंग करेंगे। कंडीशन हमारा है कि देखिए जो मैंने आपको चार्ट ओपन किया है, मार्केट ओपनिंग नीचे हुआ लेकिन क्लोजिंग ऊपर नहीं होना चाहिए। टाइम फ्रेम इस जगह जो आपका रहेगा वो इस जगह देखिए 30 मिनट का टाइम फ्रेम होगा। दोनों चीज़ें देखिए मैं आपको क्लियर इस जगह बता देता हूँ। उसके बाद देखिए 35,500 का इस जगह हम पुट बाइंग करेंगे और इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए कंडीशन जो हमारा होगा जो कि मैंने आपको बता दिया है, प्लस फिर हमारे जो टारगेट देखने को मिलेंगे वो 35,400 का पहला टारगेट होगा। दूसरे टारगेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 35,200 का दूसरा टारगेट होगा, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ा है। और तीसरे टारगेट की अगर हम बात करें तो तीसरा टारगेट आपको यहाँ पे देखिए 35,000 के समथिंग का देखने को मिलेगा। कंडीशन इसी में ये है कि भाई मार्केट ऊपर की साइड ओपन होता है तो आपको इस जगह फंसना नहीं है कि भाई आपने इस जगह सीई बाइंग किया है। वहाँ पे होता क्या है कि भाई देखिए आपके जो FIS हैं या DIS हैं, जो बड़े इन्वेस्टर हैं, वो मार्केट में क्या करते हैं कि मार्केट ऊपर की साइड ओपन हुआ, इस जगह ऊपर की साइड ओपन हो गया तो वहाँ पे देखिए इस जगह काफ़ी लोग इस जगह सीई बाइंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल गलत होता है क्योंकि वहाँ पे देखिए आपका जो लॉस है वो चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि भाई मार्केट ऊपर की साइड ओपन होता है तो इस जगह हम पीई बाइंग करने की कोशिश करेंगे जिससे हमको बड़ा लॉस नहीं देखने को मिले और कहीं ना कहीं देखिए हमको प्रॉफिट होने का ज़्यादा चांस हो। क्योंकि हमारा देखिए जो एसएल होता है वो सिर्फ 20 पॉइंट का होता है, लेकिन अगर हमको इस जगह टारगेट देखने को मिलता है तो वो 100 पॉइंटों से लेकर 200 पॉइंट या इस जगह देखिए 400 पॉइंटों के आसपास के टारगेट हमको देखने को मिलता है। देखिए मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि मार्केट को देखिए इस जगह प्रॉफिट से दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट लोग कहते हैं ना कि प्रॉफिट नहीं हो रहा है, प्रॉफिट सबको होता है, सबको होता है प्रॉफिट। हर कोई देखिए यहाँ से 1,000 से लेके इस जगह देखिए 5,000 तक बिल्कुल बना रहा है, लेकिन कंडीशन वही है कि जो 1,000 रुपये से लेके 5,000 आप बना पा रहे हो मार्केट के अंदर, उसके अगले दिन ही आप कहीं ना कहीं देखिए इस जगह 10,000 का लॉस करते हो, आप देखिए इस जगह 50,000 का लॉस करते हो, तो जिसके वजह से देखिए मार्केट में आपको प्रॉफिट नहीं देखने को मिलता है। तो मैं इसलिए हमेशा बोलता हूँ कि लॉस कम कीजिए, स्टॉप लॉस आपका कम होगा तो ऑटोमेटिक आप लॉस इस जगह कम कर सकते हो। और जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है कि आपका देखिए पहला टारगेट, दूसरा टारगेट और तीसरा टारगेट इस जगह देखने को मिलेगा। और कंडीशन भी मैंने आपको बता दिया, 30 मिनट का चार्ट हम लेके चलेंगे, क्लोजिंग ऊपर नहीं होना चाहिए और कंडीशन इस जगह आपको देखने को मिल जाएगी। और देखिए अभी जो मेरा व्यू है वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मार्केट में और गिरावट आ सकती है, मार्केट और नीचे जा सकता है। इसका पूरा आप समझते हैं कि भाई हम इस जगह देखिए मैंने आपको दो चीज़ें तो बता दी कि भाई दो तरीके मैंने आपको इस जगह बताए हैं कि आपको देखिए पीई कहाँ पे बाइंग करना चाहिए, सही लेवल अगर आपको पता है तो प्रॉफिट आपका बनेगा ही बनेगा। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूँ इस जगह कि भाई आपको देखिए इस जगह सीई कहाँ पे बाइंग करना है, क्योंकि देखिए मार्केट में दोनों लोग हैं। इस जगह देखिए पीई भी बाइंग करना चाहते हैं, वो
सीई भी बाइंग करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि अगर आपके पास सही लेवल है तो आप सही जगह बाइंग करोगे तो अच्छा पैसा आपका बन सकता है। तो कहीं ना कहीं देखिए, अगर मैं बात करूँ तो सीई इस जगह सीई बाइंग करने का मुझे एक ही लेवल काफ़ी अच्छा लगता है, जो कि अगर मैं बात करूँ तो इस जगह मैं आपको जे वाला लेवल बताना चाहूँगा, जो कि आपको देखिए इस जगह देखने को मिलेगा। और इस लेवल का देखिए प्राइस भी मैं लिखना चाहूँगा, जो कि कहीं ना कहीं 33,750 रुपये। देखिए 33,750 का मुझे काफ़ी अच्छा देखिए सपोर्ट इस जगह दिखाई देता है। और प्लस देखिए इस जगह मैं कंफर्टेबल हूँ। सबसे बड़ी बात है कि भाई मैं कंफर्टेबल हूँ इस जगह देखिए सीई बाइंग करने के लिए। क्यों कंफर्टेबल हूँ? क्योंकि देखिए मार्केट में कहीं ना कहीं इस जगह मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा सपोर्ट है इस जगह, जो कि मार्केट इस जगह ले सकता है। और प्लस देखिए अगर मुझे इस जगह लॉस कम होगा, हमारा स्टॉप लॉस कम होगा, तो इस जगह हम सीई बाइंग करने की कोशिश कर सकते हैं। कंडीशन आपका ऐसी एक ही है कि इस जगह कंडीशन आपको देखोगे तो यहाँ पे जो 33,750 का है, इसके नीचे देखिए मार्केट की क्लोजिंग नहीं होना चाहिए। यानी अगर मैं बात करूँ ऊपर की साइड ओपनिंग तो हमको देखने को मिलेगी, लेकिन मार्केट इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। और जो हमारा टाइम फ्रेम का चार्ट होगा वो इस जगह देखिए 1 आवर्स का टाइम फ्रेम का चार्ट होगा, जो कि अभी लगा हुआ है इस जगह चार्ट पे। तो हम यहाँ पे देखिए कैसे बाइंग कर सकते हैं, जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। मार्केट देखिए इस जगह आया, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट किया, मार्केट ने समय बिताया, और समय बिताने के बाद फिर एक ऊपर की साइड देखें यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी दिखाएगा, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं। अब देखिए कि मैं हमेशा ऐसा क्यों बोलता हूँ कि भाई कंसोलिडेट करना चाहिए। देखिए मार्केट में जब एक फास्ट सेलिंग आती है तो हम क्या करते हैं भाई, हम देखिए गाड़ी भी अगर हम चलाते हैं ना, बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो हम उसमें देखिए अचानक ब्रेक लगाएंगे तो वो कहीं ना कहीं देखिए सस्टेन नहीं होता है, ठीक है। उसमें कहीं ना कहीं नुकसान हमको देखने को मिलता है। लेकिन हम धीरे धीरे देखिए अगर उसमें ब्रेक लगाते तो एक अच्छा मूवमेंट हमको देखने को मिलता है, जो कि मार्केट में मैंने काफ़ी बार आपको बताया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर मार्केट देखिए ऊपर से नीचे आ रहा है, अगर नीचे की साइड हमको आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि भाई वो कभी ऊपर जाएगा नहीं, बिल्कुल ऊपर जाएगा। लेकिन हमको सही जगह पे अगर हम सही चीज़ को बाइंग करते हैं तो हमको पैसा बनते हुए दिखाई देता है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि भाई 33,750 के अगर हमको मिलता है, मार्केट मिलता है, तो हम इस जगह सीई बाइंग करेंगे। अब जो मुझे नहीं पता है कि भाई 101% आपको मार्केट इस जगह मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मिलता है तो हम बिल्कुल सीई बाइंग करने के लिए इस जगह तैयार रहेंगे। तो हमारा देखिए पहला जो टारगेट होगा वो इस जगह देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा 33,900 का हमारा पहला टारगेट इस जगह देखने को मिलेगा, जो कहीं ना कहीं देखिए 150 पॉइंटों का टारगेट होता है। दूसरे टारगेट की अगर मैं बात करूँ तो 34,100 का आपका दूसरा टारगेट देखने को मिलेगा। और तीसरे और लास्ट टारगेट की बात करूँ तो 34,000, इस जगह देखिए 34,200 का आपका तीसरा टारगेट देखने को मिलेगा। यानी अगर हम बात करें तो इन 3 टारगेट के लिए हम मार्केट के अंदर काम कर सकते हैं। तो आपको देखिए दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। आपको देखिए पीई बाइंग करने का तरीका बता दिया, आपको सीई बाइंग करने का तरीका बता दिया। देखिए मार्केट कहीं पे भी ओपन होता है उसको ध्यान मत दीजिए, आप अपने लेवल पे ध्यान दीजिए। क्योंकि मार्केट में देखिए कहीं पे भी अगर ओपन होगा तो उससे आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला है। प्रॉफिट उससे होने वाला है कि आपको देखिए अगर मार्केट नीचे आ रहा है, क्या आपके पास इस जगह पीई बाइंग किया है आपने? अगर नीचे मार्केट आ रहा है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, तो क्या आपने देखिए इस जगह सीई बाइंग किया है? अगर आप सही जगह पे सही चीज़ बाइंग कर पा रहे हो तो जेम के अंदर प्रॉफिट आएगा। अगर आप सही जगह पे सही चीज़ बाइंग नहीं कर पा रहे हो तो उससे कोई मतलब नहीं है, मार्केट फिर चाहे ऊपर जाए चाहे मार्केट आपका नीचे आए, ठीक है। दोनों चीज़ें मैंने आपको समझा दी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे देखिए पेड ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।